वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका स्वागत है वेक्सनो में। आज का हमारा टॉपिक है माइस्क्यूल डेटाबेस में ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज। इनमें क्या डिफरेंस है, तो हाउ टू यूज़ वेरियस कंडीशंस विद ग्रुप बाय, कैसे इस्तेमाल करें सिलेक्ट क्वेरी के साथ, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, इफ़ यू लाइक द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय में क्या डिफरेंस है। So now starting with the difference, that is order by clause means arranging records. अगर आप order by use करेंगे means arranging your records in an order, whether increasing whether in decreasing order. So ये जो decreasing और increasing order है against any column, तो किसी column का use करके आप उस column के values को के against आप records को arrange कर सकते हैं increasing और decreasing order में। तो इफ़ यू यूज़ योर दिस ऑर्डर बाय क्लॉज, आप सेलेक्ट करें में इस्तेमाल करें, बाकी वेयर क्लॉज भी हो, आपके पास ग्रुप बाय भी हो, हैविंग भी हो, जो हम आगे और डिस्कस करेंगे, तो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट है, इट कम्स एट द लास्ट। तो अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्डर। सो ग्रुप बाय मीन्स क्रिएटिंग ग्रुप्स। तो बाय डिफॉल्ट आपका एंटायर टेबल एक वन ग्रुप होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं 2 या 3 में, दैट इज योर जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल एंड फीमेल में, तो आप कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज इज टू क्रिएट ग्रुप्स विद अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच हैव द सेम वैल्यूज और आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ कॉलम। तो किसी कॉलम में अगर जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो एक डुप्लीकेट वैल्यूज का एक ग्रुप बनेगा और दूसरी डुप्लीकेट वैल्यूज का एक अलग ग्रुप बन सकता है। सो अगर हम उल्टा बोलें इसको, दैट इज, तो जितनी आपकी यूनिक वैल्यूज होती हैं उतने ग्रुप्स क्रिएट होंगे और यूनिक वैल्यू कैन बिकम, यू कैन सी द हेडिंग ऑफ द ग्रुप। और जितनी वो यूनिक वैल्यू होंगी मीन्स उसकी जो डुप्लीकेसीज होंगी वो सब आपके रिकॉर्ड्स उस यूनिक के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे एज ए ग्रुप। सो हायर प्रायोरिटी देन ऑर्डर बाय क्लॉज। अगर और भी क्लॉजेज हैं ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय से पहले आप ये ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई करेंगे, देन ऑर्डर बाय क्लॉज इज अप्लाइड। सो हाउ वी कैन ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करें, दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो मीन सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्डर, तो टेबल का जो आउटकम आएगा सेलेक्ट क्वेरी का, वो आउटकम में आपके रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग होगी। क्लियर? एंड ये सॉर्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं किसी कॉलम का यूज़ करके। किसी कॉलम के डेटा को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप ASC सब क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर बाय के साथ। इफ़ यू वांट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो DESC इज यूज बाय विद योर ऑर्डर बाय। अगर आप इन दोनों का इस्तेमाल ना करें किसी कॉलम के साथ तो डिफॉल्ट इज ASC। तो ऑटोमेटिक असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड्स अरेंज हो जाएंगे। तो हाउ वी कैन राइट दिस ऑर्डर बाय इन विद योर सेलेक्ट क्वेरी, लेट्स सी एन एग्जांपल। तो हियर यू कैन सी सिंपल एग्जांपल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट इज अ टेबल जहाँ पे कॉलम का नाम है एस नेम और स्टूडेंट नेम्स। तो जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो स्टूडेंट नेम इस एस नेम कॉलम की वैल्यू जो है वो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। So we say row, we say record. तो record is more logical than your row. तो ये जो जितनी रिकॉर्ड्स हैं आपके वो शिफ्ट होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एस नेम। तो ASC इज डिफॉल्ट, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अगर आप ASC मेंशन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, यू कैन राइट ASC आफ्टर दैट कॉलम नेम एंड यू वांट टू अरेंज इन डिसेंडिंग, देन DESC इज मैंडेटरी, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक स्नैपशॉट एग्जाम्पल। MySQL में suppose we are having this student table and we are having these 5 columns, तो परसेंटेज के लिए एस पर है और एस नेम फॉर स्टूडेंट नेम एंड फॉर जेंडर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 रिकॉर्ड्स हैं। इस एस पर के अंदर एक रिकॉर्ड में आपका जो परसेंटेज है वो नल है, मीन्स वी डोंट नो द परसेंटेज, सो नल इज देयर, नो प्रॉब्लम, दे आर 7 रिकॉर्ड्स। तो अगर हम चाहते हैं अरेंज करना इनको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर बाय क्लॉज, देन STER द कॉलम नेम। तो ऑर्डर बाय के बाद आप कॉलम नेम का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे तो बाय आप लिखना ही पड़ेगा। देन देयर आफ्टर यू कैन वॉट राइट द कॉलम नेम। तो आप देख सकते हैं दिस इज वॉट योर ऑर्डर बाय, देन द कॉलम नेम एंड देन द सब क्लॉज ASC। तो ASC लगाएंगे तो आपका जो कॉलम्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे, आपके रिकॉर्ड्स उस कॉलम की अल्फाबेटिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर, यू कैन सी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 to 7 रिकॉर्ड। तो दीपिका की वैल्यू यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लोएस्ट मान रहा है एंड इसलिए लीस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स अरेंज हो गए। तो अमिता इज हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू।
then it is having the second last this way. अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर तो इन प्लेस ऑफ ASC आप लगाएं DESC। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सारे रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे ना। अमिता आपका जो इंफॉर्मेशन है उनकी तो टॉप में आ गई। तो डज नॉट मीन कि ये सब ये आपके अरेंज होंगे, बिकॉज रिकॉर्ड इज वन रो, यू कैन से लॉजिकली इंफॉर्मेशन। तो सारे के सारे ये रोज आपकी शिफ्ट होंगे, रिकॉर्ड ऊपर नीचे शिफ्ट होंगे। ओके फाइन। सो यूजिंग द कॉलम यू कैन अरेंज योर रिकॉर्ड्स विद द असेंडिंग वेदर इन योर डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, मोर अबाउट ऑर्डर बाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स मल्टीपल सॉर्ट हो जाए, मीन्स समटाइम्स हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे बच्चों के नाम सेम हो। जिन बच्चों के नाम सेम हो तो उनके रिकॉर्ड्स अरेंज हो डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय परसेंटेज और इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय परसेंटेज। उस केस में आप मल्टीपल कॉलम्स में सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, तो यहाँ एक बन जाएगा प्राइमरी कॉलम, द फर्स्ट वन, एंड सेकेंड कॉलम विल बिकम योर सेकेंडरी कॉलम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो जो जेंडर है वो प्राइमरी कॉलम है एंड एस नेम इज योर सेकेंडरी कॉलम। व्हाट डज इट मीन? तो पहले सॉर्टिंग होगी जेंडर के अकॉर्डिंग, सारे रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे आपके जेंडर के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में, वेदर असेंडिंग डिसेंडिंग, एंड देन उसके बाद जहाँ पे जेंडर की वैल्यू सेम होगी, वेयर द रिकॉर्ड्स हैविंग सेम जेंडर्स, वो सब रिकॉर्ड्स आपके फिर अरेंज होंगे, मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय नेम। क्लियर? तो जहाँ पे जेंडर्स यूनिक होंगे तो एस नेम यू कैन से विल नॉट बी यूज्ड। वेयर द जेंडर हैविंग सेम वैल्यूज, वहीं पे आपके रिकॉर्ड्स सॉर्ट होंगे, आपके वो ग्रुप आपके रिकॉर्ड सॉर्ट होंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाय नेम। तो लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग अ स्नैपशॉट, हम समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, तो दो हमारे पास वी आर टेकिंग दिस टू सेक्शन एंड जेंडर, हम ने भी ले सकते थे। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड सेक्शन जो हमारा है वो प्राइमरी कॉलम है, जिसमें हमारे पास दो ग्रुप ऑफ डेटा या दो डुप्लीकेसीज हैं, कह सकते हैं ए की डुप्लीकेसी और बी की डुप्लीकेसी। तो आपके जो फर्स्ट सॉर्टिंग होगी वो सारे ए आपके रिकॉर्ड्स आपके पहले सॉर्ट होंगे, मीन्स ऑल द रिकॉर्ड्स यूजिंग ए वैल्यूज अगर असेंडिंग में करेंगे आप। देन फिर वो सब रिकॉर्ड्स विद ए उनके अंदर जितने आपके जेंडर्स हैं फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपके, अगर डिक्रीजिंग बोलेंगे मीन्स एम विल कम फर्स्ट देन एफ विल कम सेकेंड, असेंडिंग में एफ विल कम फर्स्ट एंड एम विल कम सेकेंड। वैसे आप नेम के अकॉर्डिंग में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, डिसेंडिंग सेक्शन इज योर डिसेंडिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेक्शन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिर आपके जेंडर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे बी रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड्स हैविंग सेक्शन बी जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो ये सब रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे फिर सेकेंडरी सॉर्टिंग, यहाँ कह सकते हैं सेकेंड कॉलम के अगेंस्ट सॉर्ट होंगे, दैट इज जेंडर। तो हमने असेंडिंग किया तो एफ पहले आ गया और एम आपके बाद में आए, देन बाकी रिकॉर्ड्स आपके ए वाले सॉर्ट होंगे लाइक दैट। क्लियर? तो ये हमने डिसेंडिंग में किया रिकॉर्ड्स, फिर ये असेंडिंग उनके अंदर वी कैन से, यानी कि ऑल दीज आर सॉर्टेड। तो इनसाइड अ फर्स्ट प्राइमरी कॉलम देन सेकेंडरी कॉलम इज सॉर्टेड। तो फर्स्ट सेक्शन इज सॉर्टेड ऑल द रिकॉर्ड्स, देन सब रिकॉर्ड्स आर सॉर्टेड। मोर एग्जाम्पल्स। नाउ व्हाट अबाउट द केस जब आपके पास वेयर क्लॉज का इस्तेमाल हो रहा हो, आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो रिकॉर्ड्स में, तो मीन जो पहले कंडीशंस आप यूज़ करेंगे वो पहले अप्लाई होंगे, उसके बाद आपके रिकॉर्ड सॉर्ट हो जाएंगे। तो मीन्स वेयर की प्रायोरिटी हायर है, तो जो फिल्टर रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके सॉर्ट होंगे देयर आफ्टर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। एन एग्जाम्पल यू कैन से, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है, तो ये जो वेयर कंडीशन है, लेंथ ऑफ नेम, जिन नेम्स की लेंथ 30 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी वो सब रिकॉर्ड्स आपके फिल्टर के सामने आएंगे। देन आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करें, तो देन उन रिकॉर्ड्स में, फिल्टर रिकॉर्ड्स में जेंडर आपका प्राइमरी कॉलम सॉर्टिंग होगी, देन सेकेंडरी सॉर्टिंग यूजिंग एस नेम हो जाएगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड यूजिंग एंड स्नैपशॉट एग्जांपल, देन प्रैक्टिकली हम समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन है, जेंडर है और परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी एस परसेंटेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो परसेंटेज मोर देन 80 है, तो इसमें से सारे रिकॉर्ड में से 80 से मोर देन वाले रिकॉर्ड सामने आ गए, दे आर 4 रिकॉर्ड्स। फिर उनमें सॉर्टिंग अप्लाई हुई,
तो जो एस नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सॉर्ट हुए। क्लियर? तो आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके नाम आपके सॉर्ट हो गए। सो दिस इज व्हाट योर अबाउट योर। तो फर्स्ट क्या लगा आपका कंडीशन, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड फिल्टर हो गए। देन फिर आपकी सॉर्टिंग होगी नेम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन सी दैट। क्लियर? So this is all about order by clause with example. The records are filtered first then. So now group by समझने से पहले हम इसको practically समझ लेते हैं. Then we will move to your group by. So let us open your MySQL. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा MySQL ओपन है. We don't have any password. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे बहुत सारे डेटाबेस हैं. तो we are having PRCT एक डेटाबेस है. यूज़ कमांड से इसे एक्टिवेट किया. अगर आप देखना चाहते हैं इसमें कितने टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो वी हैव 3 टेबल्स, तो हम स्टूडेंट का यूज़ करेंगे. तो सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट. तो सेलेक्ट क्वेरी के जो आउटकम आएंगे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ऑल द रिकॉर्ड यू कैन सी. हमने इसी का स्नैपशॉट यूज़ किया है एग्जाम्पल में डिस्कशन के लिए. तो दे आर 7 रिकॉर्ड्स. So let us arrange the records. अब हम अरेंज करना चाहते हैं इनको. तो सेलेक्ट नाउ. अब इसमें हम ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई करें. तो ऑर्डर बाय क्लॉज अब लोअर लिखे, अपर में लिखे, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट ऑर्डर बाय व्हाट. आप चाहते हैं कि एस परसेंटेज, तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आपके रिकॉर्ड्स अरेंज हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यू कैन सी. So all the records have been arranged. आप देख रहे हैं यहाँ पे. सेम वे अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग लिखें तो वो लिखना कंपलसरी होगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट. इफ यू डोंट मेंशन एनी दैट, नो ऐसे. अगर आप ASC लिखें एक्सप्लिसिटली तो भी ना लिखने के बराबर ही, दैट इज बाय डिफॉल्ट ही होता है आपका ये. आई थिंक आपको क्लियर होगी. अरेंजिंग रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ अ column. This way you can arrange. Now अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल सॉर्टिंग करें. ठीक है, हम चाहते हैं कि आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आपकी जो परसेंटेज है वो रिकॉर्ड्स अरेंज हो जाए. देन फिर जहाँ पे आपके सपोज सेक्शंस हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए. तो सेकेंड कॉलम आप लिखें. अब ये जो सेकेंड सॉर्टिंग होगी मल्टीपल सॉर्टिंग में, प्राइमरी कॉलम हमारा बन गया एस पर, दैट इज परसेंटेज. फर्स्ट ऑल द रिकॉर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज. एंड देयर आफ्टर जहाँ पे परसेंटेज सेम होगी, जहाँ सेम होगी परसेंटेज, तो वहाँ पे जो सेक्शंस होंगे उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स फिर अरेंज होंगे. क्लियर? सारे के सारे नहीं, जहाँ पे जितने एस पर सेम होंगे वो वाले रिकॉर्ड्स अरेंज होंगे इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो हमारे पास जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर एस परसेंटेज सारी हमारे पास कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, तो आपके पास जो आउटकम आएगा आप देख रहे हैं इसमें, तो काफ़ी ऊपर सेम ही रहेगी आपका, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन ही अप्लाई हो पाए, सेकेंडरी का यूज़ ही नहीं हो पाया. तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सेकेंडरी, तो आपके पास प्राइमरी में डुप्लीकेट वैल्यूज़ होनी चाहिए. तो डुप्लीकेट के लिए हम क्या करते हैं आपके लिए, हमने लिखा पहले सेक्शन लिख दिया. ठीक है, तो सेक्शन में सब अरेंज होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले ए वाले रिकॉर्ड देन बी वाले रिकॉर्ड्स. देन देर आफ्टर आप चाहते क्या हैं, तो उनमें फिर आप चाहते हैं कि सपोज एस में जितने नाम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो. सो द स्टूडेंट्स क्लियर हैविंग सेम सेक्शन आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटकम में, तो पहले हमारा सारे सेक्शन ए वाले आगे रिकॉर्ड्स, फिर बी वाले आगे. तो यहाँ पे डुप्लीकेसी है बिकॉज ए 3 रिकॉर्ड्स हैं. तो जहाँ पे सेम सेक्शन है तो वहाँ पे जो आपके जो अब आप देखेंगे जो नेम्स हैं, जेंडर यूज़ नहीं किया, हम एग्जाम्पल में जेंडर का यूज़ इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे जो नेम्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए. तो गणेश, वानी एंड अमन. क्लियर? ऐसे बी में पहले डी वाले आए, फिर बी वाले, फिर ए वाले आए. क्लियर? सो दिस वे मल्टीपल सॉर्टिंग कैन बी अप्लाइड. तो मल्टीपल सॉर्टिंग में फिर आप जो कॉलम सॉर्ट करना चाहते हैं कॉलम सेपरेट करेंगे. तो ASC अदर योर DSC यू कैन राइट. तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी. यू कैन ट्राई प्रैक्टिकली एट योर होम. आप देखें समझें और फिर प्रैक्टिस करें.
आप वीडियो को बराबर देख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा ग्रुप बाय। तो वन थिंग दैट इज लेफ्ट इज योर वेयर। लेट अस यूज वेयर ऑल्सो, तो हम वेयर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं वेयर क्लॉज, तो वेयर में हम चाहते हैं कि SPER, ठीक है, अगर परसेंटेज जहाँ पे आपका क्या हो 70 से ज़्यादा हो, इट इज़ मोर देन 70, तो जहाँ पे तो आपके 2 रिकॉर्ड जहाँ पे आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 1 2 3 4 5। तो 7 रिकॉर्ड में से जहाँ पे परसेंटेज मोर देन 70 है वो रिकॉर्ड पहले फिल्टर होंगे, फिर उन रिकॉर्ड्स में आपकी सॉर्टिंग होगी, पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग फिर नेम के अकॉर्डिंग। तो अब ध्यान से देखिए ये हमारे टोटल रिकॉर्ड्स थे, तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स है, आपने देखा, तो नल एंड 70 तो आपके यहाँ पे आउट हो गए। तो इनके अंदर पहले आपने सेक्शन में किया वही 3 रिकॉर्ड्स है आपके, अब आपके पास जो सेक्शन बी वाले आउट हो गए तो 2 रह गए 4 में से, तो इन 2 में फिर आपकी सॉर्टिंग होगी नेम के अकॉर्डिंग, पहले बी वाले फिर आपके ए वाले, मीन्स डिसेंडिंग में। तो दिस वे कंडीशन जो अवेयर है उसकी प्रायोरिटी हायर है, इन ऑर्डर बाय क्लॉज इज अप्लाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्डर बाय क्लॉज एंड वेयर कैसे इस्तेमाल करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बैक टू अवर योर ग्रुप बाय। तो हम दोबारा बढ़ते हैं आपके ग्रुप बाय के अंदर। तो ट्राई प्रैक्टिकली एट योर होम। सो नाउ ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल आप करेंगे जब आप चाहते हैं कि आप टेबल के रिकॉर्ड्स को नंबर ऑफ ग्रुप्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जेंडर के अकॉर्डिंग पूरे क्लास के बच्चों को मेल्स एंड फीमेल्स को अलग करना चाहते हैं, फिर आप मेल्स और फीमेल्स में मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो मीन्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मीन्स अंडर वन नेम कैन बी फॉर्म्ड एज अ वन ग्रुप। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आप जो रेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप ग्रुप्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लॉज। So group by clause is used to create groups on the basis of identical or same values or duplicate values in a column. What does it mean? It means group by करने के लिए आपके किसी कॉलम में वैल्यूज डुप्लीकेट होनी चाहिए। अगर आपके सारे यूनिक वैल्यूज होंगे तो आपके पास सारे जितने यूनिक वैल्यूज होंगे उतने आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप सपोज रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो रोल नंबर्स तो आपके यूनिक होते हैं। अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं तो 100 ग्रुप्स क्रिएट होंगे, हर ग्रुप में आपका एक ही रिकॉर्ड आएगा। क्लियर? तो इसको समझते हैं आगे हम। तो अगर हम अदर वे बोलें दैट मीन्स जितने यूनिक वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो उतने ही आपके पास आपके ग्रुप्स क्रिएट होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ क्लियर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड। तो ग्रुप बाय क्लॉज के हेल्प से आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड्स जिसमें जो सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किसी कॉलम में करेंगे वो एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट जो एंटायर टेबल है वो आपका एक ग्रुप होता है। और हम ऑलरेडी देख चुके होंगे कि हाउ टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ आप ग्रुप बाय में इस्तेमाल करेंगे बिकॉज एक ग्रुप में कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है तो वो कंडीशन एंटायर ग्रुप के रिजल्ट पे होती है, उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल तो पूरे एंटायर टेबल में आपकी हाईएस्ट परसेंटेज एक ही होगी। तो 3 बच्चों की सेम परसेंटेज हाईएस्ट, तो कहने के लिए वो एक ही होगी, तो दैट विल कम एज अ रिजल्ट। तो क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट एंटायर टेबल इज टेकन एज वन ग्रुप एंड देन आप फिर क्या करेंगे कि जितनी सारी जो परसेंटेज हैं उस कॉलम की वैल्यूज हैं उसमें हाईएस्ट आपके सामने आ जाएगी। सेम वे मेन फंक्शन कैन बी यूज्ड। दिस इज व्हाट ग्रुप बाय का बेसिक डिटेल द अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं दैट वी हैव सीन, तो उस एग्जाम्पल को हम स्नैपशॉट समझते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे हम कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का, बाय डिफॉल्ट जो एंटायर टेबल है एक ग्रुप है और ये सारी परसेंटेज में से जो हाईएस्ट है दैट विल कम टू दैट इज 90 आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोई ग्रुपिंग का नाम यूज़ नहीं किया बिकॉज हमने ग्रुप क्रिएट ही नहीं करा है। तो बाय डिफॉल्ट एंटायर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो मैक्स विल रिटर्न द सिंगल आंसर एंड आप देखते हैं कि यहाँ पे जो नल वैल्यू है वो इग्नोर हो जाती है। दैट मीन्स जितने एग्रीगेट फंक्शन है मिन मैक्स काउंट एंड सम, इसमें जिस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे आप उसमें अगर जितनी आपकी नल वैल्यूज़ होंगी वो पहले हट जाती है, इग्नोर होती है, उसके बाद फिर वो फंक्शन अप्लाई होता है। तो दीज आर नल वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड इन योर एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट काउंट एस्टेड। क्लियर?
सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय जो क्वेरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, तो उस क्वेरी में आपको एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुपिंग कॉलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस कॉलम के अंदर आपने ग्रुप ना बनाया हो तो उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो आउटकम आएगा वो थोड़ा सा एम्बिगुअस आएगा, इलॉजिकल आंसर आपके पास आ सकता है। तो ये आपके पास एक वैलिड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने जो आप देख रहे हैं व्हाट वी कैन सी, तो हमारा जो जेंडर है, तो जेंडर की जितनी वैल्यूज होंगी डुप्लीकेट्स, तो जितनी सेट ऑफ डुप्लीकेट्स होंगी, दैट मीन्स सेट ऑफ डुप्लीकेट्स, उतने ग्रुप्स क्रिएट होंगे। आप कह सकते हैं कि जितनी यूनिक वैल्यू होंगे उतने आपके ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। तो फीमेल का ग्रुप अलग एंड मेल्स का ग्रुप आपका अलग होगा। तो इस केस में मेल्स एंड फीमेल्स का यू कैन हैव 2 ग्रुप्स। और उस ग्रुप में तो आपके पास जो जेंडर है, अब आपके पास जो जेंडर आपके पास एक फीमेल जो होगा वो एक हेडिंग बन जाएगी, आप कह सकते हैं ग्रुप की, और उस ग्रुप के अंदर जो हाईएस्ट परसेंटेज आएगी वो आपकी रिटर्न होगी। दैट मीन्स जितने ग्रुप्स होंगे उतने आपके पास आंसर आपके पास आएंगे। तो हर ग्रुप का एक आंसर। द एग्रीगेट फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ग्रुप। क्लियर? अगर आप नॉन ग्रुपिंग कॉलम का इस्तेमाल करेंगे आप, तो सपोज लाइक दैट, तो हमारे पास जो जेंडर था आपका एक ग्रुप था मेल एंड फीमेल। अब मेल वाले ग्रुप में फॉर एग्जांपल तो अगर जो एस नेम है किसका नाम आएगा, अगर 5 रिकॉर्ड है तो किस नाम को आप पहले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल होगा। तो ऐसे नॉन ग्रुपिंग कॉलम्स को आप ग्रुपिंग क्वेरी में इस्तेमाल ना करें, बिकॉज आपका जो आंसर आएगा वो थोड़ा एब्सर्ड होगा। तो अगर आप इसको फिर भी समझेंगे प्रैक्टिकली, तो जो एस नेम है, जो नेम ऑफ स्टूडेंट हो, जो सबसे पहला रिकॉर्ड उस ग्रुप में होगा, अगर 5 रिकॉर्ड है तो फर्स्ट रिकॉर्ड के नाम को डिस्प्ले कर देगा आपके पास। क्लियर? अगर उसकी परसेंटेज मैक्सिमम हो या ना उससे मतलब नहीं, वो फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट नेम को ही रिकॉर्ड के रिप्रेजेंट करेगा। सो नॉन ग्रुपिंग कॉलम को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ योर ग्रुप बाय क्लॉज। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका सेक्शन है और ये दिस, तो हमने जो सेक्शन ग्रुपिंग कॉलम करा है तो उसी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में। और आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन फॉर लॉजिकल आंसर। तो सेक्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 2 सेक्शंस के ग्रुप हो जाएंगे, ए सेक्शन का एक ग्रुप और एक बी का ग्रुप हो जाएगा। ए सेक्शन में हमारी हाईएस्ट परसेंटेज 95 है एंड वी कैन सी द हाईएस्ट परसेंटेज इन योर बी इज 98। किस बच्चे की है तो वो यहाँ प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज आपके पास सपोज ए में आपके पास कितने हैं, ये 90 है, 88 है एंड 95 है। तो 3 बच्चे हैं, अमन, योर बानी एंड योर गणेश। क्लियर? तो अगर हम नाम डिस्प्ले करना चाहेंगे तो नाम आपके पास टेबल आपके पास नहीं आएगा। तो 2 ग्रुप्स ए एंड बी हैज बीन क्रिएटेड और हर ग्रुप में आपके पास जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। तो नॉन ग्रुप कॉलम शुड नॉट बी यूज विद योर ग्रुप क्वेरी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ यहाँ पे हमने एस नेम का इस्तेमाल किया है। तो एस नेम जो इस्तेमाल किया है हमने, तो ये आपका नॉन ग्रुपिंग कॉलम है। तो हमारा ग्रुपिंग कॉलम जेंडर है तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ए और बी 2 आपके ग्रुप्स क्रिएट होंगे। तो ए ग्रुप में जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है आप देख सकते हैं ए में आपके पास ए एंड ए। क्लियर? तो 2 ग्रुप्स क्रिएट हुए आपके। तो 98 किसका है, तो इसने पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसने बी ग्रुप के 98 को ले लिया है। तो बी ग्रुप जो सामने आया उसमें 98 अमिता का है। तो इस कोइंसिडेंस है यहाँ पे कि वो पहला नाम ही जो है इस ग्रुप में उसकी हाईएस्ट परसेंटेज। लेकिन आप सेकंड केस को देखें 95 जो ए ग्रुप बना, ए ग्रुप में आपके पास ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो इसमें ये 1, 2 और ये 3 नाम। तो हाईएस्ट परसेंटेज किसकी 95, तो गणेश की है, लेकिन नाम आपका किसका आया, अमन का। फिर इलॉजिकल हो गया। सो इसलिए आपको ये आपको नॉन ग्रुपिंग कॉलम यू शुड नॉट यूज in your grouping query to get the logical right answer. Clear? So S name is non-grouping column. So it will always take the first name. जो record जो group of record जो बनेंगे उसमें सबसे पहला नाम होगा वो उसी को लौटा देता है। Clear? तो what about the case अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रुप में कंडीशंस अप्लाई करें, जो ग्रुप का जो आंसर लौट के आया उसको कोई कंडीशन अप्लाई करें। तो ग्रुप के रिजल्ट पे अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक सब क्लॉज, हैविंग सब क्लॉज। तो इट इज़ यूज विद ओनली ग्रुप बाय क्लॉज टू अप्लाई कंडीशन ऑन अ ग्रुप। और जो हैविंग कंडीशन आप जो बनाएंगे उसमें आपके पास ग्रुपिंग कॉलम का नाम
और एग्रीगेट फंक्शन कुछ कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा नॉन ग्रुपिंग कॉलम यू मस्ट नॉट यूज एंड स्केलर फंक्शन का इस्तेमाल आप ना करें। क्लियर? स्केलर फंक्शन आप वे क्लॉज में अप्लाई करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुपिंग कॉलम्स एंड कांस्टेंट शुड बी यूज्ड। नाउ सेलेक्ट gender max per from student group by gender having gender equal to male। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम इसको समझें तो हमारा जो ग्रुप क्रिएट होगा वो बनेगा हमारा जेंडर। तो जेंडर हमारा यहाँ पे सपोज मेल एंड फीमेल आपका ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें जो आपके पास कंडीशन अप्लाई होगी हैविंग, तो दो ग्रुप बने हमारे, एक फीमेल का और एक मेल का। देखिए हमारे पास वही रिकॉर्ड सामने आएंगे। क्लियर? मीन्स जिसमें जेंडर फीमेल होगा। जिसका मतलब तो दो ग्रुप बने हमारे पास, तो फीमेल एंड मेल। तो हमारा जो फीमेल वाला ग्रुप है वो कंडीशन ट्रू होती है, तो सिर्फ वही ग्रुप हमारे सामने आएगा और उसी ग्रुप के ऊपर ये मैक्स फंक्शन अप्लाई होगा। इसका मतलब वही आंसर आपके पास आंसर आने वाला है। तो ये हैविंग के साथ ओनली ग्रुपिंग कॉलम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन। इसका मतलब जहाँ पे वो सेक्शन जहाँ पे रिकॉर्ड की संख्या 2 से ज़्यादा हो उनका ही एवरेज निकलेगा और उन्हीं सेक्शन का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट से समझते हैं इसको, देन विल डू इट प्रैक्टिकली। यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, अब हमारे सेक्शंस दो ग्रुप में डिवाइड होंगे, ए सेक्शन एंड बी ग्रुप। तो ए ग्रुप में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं 1 2 3 एंड बी में 1 2 3 एंड 4। तो दो ग्रुप्स हैं, ये हमारा रिकॉर्ड्स टेबल के क्रिएट हो गए 2 ग्रुप्स। ना जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई कंडीशन, हैविंग कंडीशन जो हमारी यहाँ पे है वो कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? क्लियर? वो कंडीशन अप्लाई होगी हमारे ए और बी ग्रुप पे। तो जिन रिकॉर्ड्स में ए ग्रुप एंड बी रिकॉर्ड जहाँ पे रिकॉर्ड की संख्या 3 से ज़्यादा हो, वही रिकॉर्ड पे हमारे वही ग्रुप सामने आएगा और उसी ग्रुप पे हमारा मैक्स और उसका ग्रुप नाम सामने आएगा। सो यू कैन सी, इसलिए बी हमारे पास जो रिकॉर्ड ग्रुप है वो सामने आया, उसकी हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज निकल के आएगी। क्लियर? तो दिस वे यू कैन अप्लाई कंडीशन ऑन योर ग्रुप। तो मेन क्वेरी के बाद ग्रुप बाय के बाद कॉलम नेम, ग्रुपिंग कॉलम एंड देन कंडीशन इज अप्लाइड। सो समझते हैं हैविंग ऑन वेयर में क्या डिफरेंस है। सो जो हैविंग क्लॉज है हमेशा ग्रुप बाय के साथ इस्तेमाल होता है टू अप्लाई कंडीशन ऑन अ ग्रुप। फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स नहीं, जो ग्रुप्स बनेंगे उन पे अप्लाई होता है ये कंडीशंस। तो ग्रुप के रिजल्ट पे आप कह सकते हैं अप्लाई होता है ये रिकॉर्ड्स, ये कंडीशन। नाउ तो हर ग्रुप का एक जो आंसर होगा वो लौट के आएगा अगर आप जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 4 ग्रुप होंगे तो 4 का जो रिजल्ट होगा उन 4 रिजल्ट पे ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। तो ये यूज़ करता है एग्रीगेट फंक्शन और इसकी प्रायोरिटी आपकी लोअर होती है वेयर क्लॉज से, तो वेयर की प्रायोरिटी हायर होती है। तो वेयर क्लॉज मीन्स अप्लाइंग कंडीशन टू ऑल द रिकॉर्ड, सो ईच रिकॉर्ड ऑफ द एंटायर टेबल, सारे रिकॉर्ड्स पे अप्लाई होगा। तो इसकी प्रायोरिटी हायर है तो पहले वेयर क्लॉज अप्लाई होगा। तो जितने रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आउट होंगे वेयर क्लॉज के बाद उन पे ग्रुपिंग अप्लाई होगी और फिर उन ग्रुप्स पे आपका हैविंग क्लॉज अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप स्केलर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लेंथ या डेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे आप, आवर फंक्शन, लाइक दैट। क्लियर? तो प्रायोरिटी इज हायर। तो पहले फिल्टरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स विद वेयर क्लॉज, देन दो फिल्टर रिकॉर्ड्स हैं उन पे फिर ग्रुप्स और हैविंग क्लॉज का अप्लाई होगा। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। यू कैन सी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये पूरी क्वेरी है इसमें जो वेयर है ये पहले अप्लाई होगा। वेयर परसेंटेज मोर देन 70, तो सारे रिकॉर्ड जिनकी परसेंटेज 70 ज़्यादा है वो सामने आएंगे। फिर उसमें आपका ये नेक्स्ट ग्रुपिंग जो कॉलम है जेंडर वो अप्लाई होगा, फिर हैविंग क्लॉज कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर? सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो व्हाट अबाउट द केस जहाँ आपके पास वेयर क्लॉज भी इस्तेमाल हो, ग्रुप बाय भी क्लॉज इस्तेमाल हो, हैविंग भी हो और ऑर्डर बाय भी क्लॉज इस्तेमाल हो। तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ योर सेलेक्ट क्वेरी इफ ऑल द क्लॉजेज आर यूज्ड। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको मिलेगी वेयर। सबसे पहले वेयर अप्लाई होगा, वेयर के बाद जो रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट होंगे फिर उन पे आपका ग्रुपिंग क्रिएट होगी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम नेम प्रोवाइडेड। तो फिर आपके जो जेंडर हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनेंगे फिल्टर रिकॉर्ड्स पे।
फिर जो आपके पास जितने रिकॉर्ड्स जितने ग्रुप्स आपके क्रिएट होंगे उन पे फिर ये कंडीशन अप्लाई होगी हैविंग की। तो जिन रिकॉर्ड्स की संख्या जिन ग्रुप्स में रिकॉर्ड की संख्या एक से ज़्यादा है वो सामने आएंगे, और फिर वो जो आउटकम आएगा लास्ट उस पर आपकी ऑर्डरिंग होगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय जेंडर। तो हमने जेंडर ही लिखा बिकॉज आप प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे जेंडर ही आना चाहिए, बिकॉज हमारा जो आउटकम है उसमें आपका जो ग्रुप का रिजल्ट आंसर आ रहा है, तो ग्रुप का एक एक रिजल्ट आएगा, हेडिंग आप कह सकते हैं, उसी हेडिंग पे आपको ये ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहले वेयर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, फिर आप ग्रुप बाय, फिर हैविंग अगर है देन ऑर्डर बाय। क्लियर? चार क्लॉज इस्तेमाल करना कंपल्सरी नहीं है, एन ऑप्शन लाइक दैट। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली इसको, व्हाट यू डिस्कस्ड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने जो समझे हैं प्रैक्टिकली इसको हम समझते हैं और रिवाइज करते हैं। सो लेट अस ओपन योर MySQL। हमारे पास ऑलरेडी हमारा MySQL यहाँ पे ओपन है, इसी को लेके चलते हैं बैक टू योर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। क्लियर? लेट अस क्रिएट द ग्रुप। तो पहले हम क्या करते हैं, आपका देखते हैं आपका मेन। क्लियर? सो मेन एस परसेंटेज कॉमा, एक साथ आप मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास दो आंसर आएंगे यहाँ पे, दो आंसर, लेकिन वो एक ही बार दो आंसर आएंगे एस पर। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास दो रोज क्रिएट हुई, दैट मीन्स एक ही आपके पास है, उसमें दो आंसर्स आपके रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मिनिमम परसेंट एक ही कॉलम पे अपना अप्लाई किया लाइक दैट। तो एंटायर टेबल इज वन ग्रुप, और आपने जो परसेंटेज है उसकी सारी वैल्यूज पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो, एग्रीगेट फंक्शन में आपने नल को इग्नोर कर दिया, उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है। क्लियर? बाय डिफॉल्ट एंटायर टेबल इज एक्चुअली वन ग्रुप। अब आप अपना एक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे? क्लियर? तो अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं सिंपल यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज, और ग्रुप बाय के बाद आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस कॉलम का नाम जिस पर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो कौन से कॉलम सूटेबल होते हैं ग्रुपिंग के लिए, जहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं सूटेबल होती है। अगर आप रोल नंबर पे करेंगे तो आपके पास 7 ग्रुप्स क्रिएट होंगे। क्लियर? आप देख सकते हैं RNO, तो यहाँ रोल नंबर सूटेबल नहीं है, और आपके पास ग्रुप का क्या हो एक आंसर आएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि आपके मैक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे जो आपकी नल वैल्यूज इग्नोर हो जाती हैं। यू कैन सी आपके पास फिर भी आपके पास क्या आंसर आया है, एक नल वैल्यू सामने। तो हर ग्रुप, तो आपके पास 7 ग्रुप्स क्रिएट हुए। क्लियर? अगर आप यहाँ नाम भी डिस्प्ले करना चाहते हैं ग्रुप्स का, तो ग्रुपिंग कॉलम का नाम आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 ग्रुप्स, और हर ग्रुप में क्या आपके पास जो परसेंटेज है मैक्सिमम है वो सामने आने वाली है। क्लियर? तो इसमें सपोज आपका 6 जो ग्रुप, उसमें एक रिकॉर्ड है, उसमें एक में नल वैल्यूज हैं, तो ये कुछ नहीं आई है बिकॉज कुछ नहीं को शो करने के लिए यहाँ पे नल इसलिए रिप्रेजेंट हुआ है। अगर ये पे मल्टीपल होते हैं रिकॉर्ड्स तो दैट नल विल बी इग्नोर्ड उस केस में। क्लियर? तो जो आंसर कैलकुलेट होता है मैथ्स का, वो नल को हटा के कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे रोल नंबर इज नॉट सूटेबल कि हम उसको ग्रुपिंग करें। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ग्रुप बाय के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लियर? हम यूज़ करते हैं सपोज सेक्शन। तो सेक्शन 2 ग्रुप्स क्रिएट करेगा बेटा। क्लियर? सो 2 ग्रुप्स A एंड B सेक्शन। अब यहाँ पे 2 आंसर आए बिकॉज 2 ग्रुप्स हुए, बिकॉज A एंड B। किसकी हाईएस्ट है, ये 95 किस ग्रुप का है, तो यू कैन लेबल। तो यहाँ पे आप जो ग्रुपिंग कॉलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर लॉजिकल आंसर। तो जो A ग्रुप है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज 95 है। क्लियर? यू कैन सी दैट। एंड जो दूसरा ग्रुप है B, उसमें हाईएस्ट परसेंटेज आपकी क्या है, दैट इज योर 98, दैट इज अमिता की। क्लियर? अब आप जानना चाहते हैं नाम कि वे किसकी हाईएस्ट चाहिए, तो आप अगर यहाँ पे नेम का इस्तेमाल करेंगे लाइक दैट एस नेम, तो ये नॉन ग्रुपिंग कॉलम है बिकॉज हमने इस पर ग्रुपिंग नहीं करी है, तो ये सूटेबल नहीं होता है और इन योर ग्रुपिंग क्वेरी। तो जो आउटकम है आपका वो आपका इलॉजिकल आएगा। तो इस केस में अमिता की हाईएस्ट परसेंटेज हो तो को इंसिडेंस है हमारा, बिकॉज इस एग्जाम्पल में मैंने ऐसा डेटा लिया है। लेकिन जो अमन है, क्या उसके मार्क्स हाईएस्ट हैं किसमें, आपके पहले ग्रुप में। तो अगर हम यहाँ पे लेबल करना भी चाहते हैं सेक्शन का नाम, तो हम लेबल भी कर सकते हैं
सेक्शन को भी इंक्लूड करें तो सेक्शन से हमारा सुटेबल आंसर आएगा। तो जो ए सेक्शन है उसमें हाईएस्ट मार्क्स 95 हो, क्या अमन के हैं? नो, तो गणेश के हैं, तो रॉन्ग हो गया। तो इलॉजिकल आंसर, ऑलवेज जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो उसको शो करेगा, दैट इज अमन, लाइक दैट। तो अगर आप नॉन ग्रुपिंग कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो ऑलवेज उस ग्रुप में जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसका ये वैल्यू सामने आएगी नॉन ग्रुपिंग कॉलम की, तो ये सुटेबल नहीं है। दिस इज वॉट योर ग्रुप हाउ यू कैन क्रिएट। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप सब ग्रुपिंग क्रिएट करें, ग्रुप इनसाइड अनदर ग्रुप, तो उसे बोलते हैं आप नेस्टिंग ऑफ ग्रुप, या फिर आप बोलेंगे उसे आप सब ग्रुप। तो हाउ यू कैन क्रिएट योर सब ग्रुप? तो सब ग्रुप बनाने के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पे सेक्शन आपका मेन ग्रुप है, तो सेक्शन हमारा ए और बी में आपके पूरे एंटायर रिकॉर्ड दो ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे, डिवाइड। फिर उसके अंदर आप चाहते हैं कि आप क्या करें, जेंडर का एक अलग ग्रुप बनाएं। तो जो जेंडर का हम अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, तो उस सब ग्रुप के ऊपर आपका ये मैक्स आपका परसेंटेज जो है आपका वो अप्लाई होगा। क्लियर? तो दिस इज जेंडर इज योर सब ग्रुप इनसाइड सेक्शन। सो ए और बी में तो जेंडर है आपके मेल और फीमेल दो ग्रुप बनेंगे। तो हालांकि यहाँ ए और बी दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, फिर अगेन हमारे पास दो ही वैल्यूज है डुप्लीकेट यहाँ पे, तो 2 सब ग्रुप्स हमारे क्रिएट होंगे अंडर योर ए, एंड ऑल्सो बी के अंदर भी हमें 2 सब ग्रुप क्रिएट होंगे मेल और फीमेल के। क्लियर? तो जो आउटकम आएगा वो किसका आंसर आएगा? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समझने के लिए आपके लिए सेक्शन के अंदर हम जेंडर को भी प्लेस करते हैं। क्लियर? तो सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है फॉर डिस्प्लेइंग डेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट दो ग्रुप क्रिएट हुए ए और बी। क्लियर? तो यहाँ दोबारा दिखा देगा बिकॉज वैल्यूज, ये इसकी लिमिटेशन है शो करने में। तो फर्स्ट ग्रुप इज ए, सेकेंड ग्रुप इज बी। जो फर्स्ट ग्रुप है ए, उसमें दो ग्रुप क्रिएट होंगे, एक फीमेल का और एक मेल का। तो जो फीमेल ग्रुप है उसमें बिकॉज आपके पास आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ए जो सेक्शन है उसमें कितने फीमेल्स हैं, 1 2 3। तो ए आपका मेल है और ए आपका यहाँ 2 मेल है, एक फीमेल है। तो जो बानी है दैट मीन्स 88। तो पहले ग्रुप जो फीमेल उसमें एक ही रिकॉर्ड, इसलिए आंसर मैक्सिमम 88 आया। सेकंड में आप देख सकते हैं आपके पास जो सेकंड जो सब ग्रुप है ए के अंदर उसमें 2 मेल्स हैं, एक आपके पास दिस वन एंड अदर इज योर दिस वन। तो इसमें जो मैक्सिमम है तो वो सामने आएगा, दैट इज योर सब ग्रुप में ये अप्लाई होगा, दैट इज योर मैक्स फंक्शन। ओके, क्लियर? दिस इज योर सब ग्रुप। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर? सो लाइक दैट आप एवीजी फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवीजी में क्या होगा? क्लियर? एवीजी, कैन यू गेस द आंसर? आपके पास क्या आंसर आएगा? तो जो आपका ए ग्रुप होगा उसका 1 2 3 आपके पास, तो 90, लेकिन 2 सब ग्रुप बनेंगे पहले आपका। तो जेंडर में फीमेल तो एक ही 88 आएगा, दूसरा 95 प्लस 90, अमन और गणेश, इनका जो एवरेज होगा वो सामने आने वाला है। सेकेंड में बी ग्रुप आप देख रहे हैं, तो बी में आपके पास एफ आपका ये और ये एफ 98, तो 98 और नल है आपके पास। और दूसरा आपके पास है अगेन योर 70, वो तो मेल है, और दैट इज 98 योर इज योर लाइक दैट। तो आपके 4 रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4। तो उसमें एक ग्रुप फीमेल का बना, एक बना आपका मेल का, तो उसकी एवरेज आपके सामने है। तो अब आप देख रहे हैं 92.5 आपके पास, 90 और 95 का जो एवरेज है सब ग्रुप का वो सामने है। दिस इज हाउ दिस फंक्शन वर्क्स, एग्रीगेट फंक्शन वर्क्स इन योर ग्रुप्स एंड योर सब ग्रुप्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवीजी मिन मैक्स ये जो फंक्शंस हैं क्या होते हैं आपके, ये नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं आपको। लेट अस अप्लाई अ कंडीशन, दैट इज योर, अप्लाई करते हैं किसी ग्रुप में कंडीशन। तो हम यहाँ पे दैट इज हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बाय, चलो ओके, सेक्शन ही बनाते हैं, ठीक है, सेक्शन। तो अब हमारे पास जो सेक्शन है जेंडर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कंडीशन आप कैसे लगाएंगे? तो कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज हमारे पास जो 2 आंसर आएंगे, अगर आप यहाँ देखें पहले लेट्स सी द 2 आंसर्स। तो हमारे पास जो 2 आंसर हैं,
section. So select section comma max as per from student group by spelling mistake by. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, क्लियर। तो दो सेक्शन ए में दिस एंड बी में दिस इज द हाइट। अब हम चाहते हैं कि उस ग्रुप की मैक्सिमम निकले जिस ग्रुप पे रिकॉर्ड की संख्या सपोज 2 से ज़्यादा है, क्लियर। तो कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे? तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको हैविंग क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो हैविंग क्या जो कंडीशन यूज़ होगी उसमें आपकी ग्रुपिंग कॉलम या एग्रीगेट फंक्शन कांस्टेंट के अलावा नॉन ग्रुपिंग कॉलम नहीं आनी चाहिए फॉर लॉजिकल आंसर। तो मीन्स तो यहाँ पे आप देख लें दोबारा से ये दैट इज योर सेलेक्ट कर लें। हैविंग के बाद हम क्या चाहते हैं? हैविंग के बाद हम चाहते हैं काउंट। तो काउंट मीन्स एस्ट्रिक मीन्स ऑल द रिकॉर्ड्स इन दैट ग्रुप। जहाँ पे रिकॉर्ड की संख्या सपोज 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा तो ए में भी और बी में भी, तो आपके 2 ही आंसर आएंगे। तो इसको हम 3 कर दे तो क्या आंसर आएगा? तो आपके पास बी आंसर आएगा, बी ग्रुप, बिकॉज बी में रिकॉर्ड्स की संख्या 3 से ज़्यादा है। तो दिस वे यू कैन अप्लाई कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे हम और क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो जो ग्रुपिंग कॉलम है लाइक योर सेक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे सेक्शन क्या हो आपका ए हो, क्लियर। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ए और बी दो आपके आंसर आए, तो ए आपके पास जो रिकॉर्ड ग्रुप है वो सामने आएगा और उसके बाद उसकी परसेंटेज आपकी निकलेगी, कैन सी। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप्स बाय यूजिंग हैविंग क्लॉज। इस तरीके से आप लगा सकते हैं कंडीशंस। तो ध्यान रखें हैविंग कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शंस और फिर या फिर आपकी ग्रुपिंग कॉलम्स या फिर आपकी कांस्टेंट वैल्यू लाइब्रेरी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? तो अगर आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करें तो वेयर की प्रायोरिटी हायर होती है। तो वेयर जहाँ पे परसेंटेज की संख्या फॉर एग्जांपल 70 से ज़्यादा है, तो पहले ये 70 से ज़्यादा रिकॉर्ड सामने आएंगे, उसके बाद ग्रुपिंग अप्लाई होगी, फिर ग्रुपिंग में हैविंग कंडीशन अप्लाई होगी। सो व्हाट यू कैन सी, तो स्पेलिंग मिस्टेक, तो दैट इज व्हाट परसेंटेज इज हियर एज पर हियर। तो आप देख रहे हैं तो जितने रिकॉर्ड्स आपके पास हैं 70 से ज़्यादा है, तो 2 रिकॉर्ड्स आपके पास आउट हो जाएंगे। 5 रिकॉर्ड्स में फिर आपकी ग्रुपिंग होगी सेक्शंस की ए और बी, और उन ग्रुप में जहाँ पे आपके पास सेक्शन का नाम ए होगा वो ग्रुप सामने आपके पास आ जाएगा, क्लियर। सो दिस वे वे क्लॉज की प्रायोरिटी इज हायर देन योर ग्रुप बाय क्लॉज। और हैविंग का इस्तेमाल आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ग्रुप बाय के बाद इस्तेमाल होगा, कीप इन माइंड। और अगर आप आपको सॉर्टिंग करना चाहते हैं, क्लियर, अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो लाइक दैट, तो हम चाहते हैं कि सपोज हैविंग एक कंडीशन अप्लाई करें, ठीक है। तो हैविंग जहाँ पे काउंट एस्ट्रिक सपोज मोर देन 1 लाइक दैट, जहाँ पे रिकॉर्ड की संख्या 1 से ज़्यादा होगी। पहले आपके फिल्टर होंगे रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रिकॉर्ड्स आउट होंगे 70 और नल वाले। 5 रिकॉर्ड्स में फिर ग्रुपिंग होगी सेक्शन की ए और बी। तो उन 5 रिकॉर्ड्स में आपके पास ए एंड ए में आपके पास 3 रिकॉर्ड्स होंगे, बी में 1 एंड 2 रिकॉर्ड्स होंगे। तो इसका मतलब दोनों सामने हमारे पास आएंगे। तो जो आउटकम ए और बी आएगा उनमें फिर आप ऑर्डर का इस्तेमाल, ऑर्डर बाय क्लॉज सेक्शन लगा सकते हैं। तो जो सेक्शन है ए और बी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा आपके पास सामने, क्लियर। तो वे स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, ठीक है, ए पहले आए। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसेंडिंग में आए तो पहले फिर आपके पास आउटकम में बी पहले आए। So this way we have used all the number of important clauses, where clause, group by clause, and having sub clause and your order by clause. And उनकी priority order क्या है selector के साथ, ये भी हमने समझा आज, clear? So I think ये आपको clear हो गया होगा what is your group by, what is your order by clause, how having is used, and where में और आपका having में क्या difference है, group by order by में क्या difference है, and what things you can use with your group by and having कंडीशन के साथ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी बड़ा बना है बट लेकिन ये एक एंटायर चैप्टर की तरह बिहेव करेगा. सो टेक your time and watch it complete to understand the concept of order by and your group by clause. So for today the session is over. तो आज का यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट होता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. So till then, goodbye. Stay healthy, stay safe at your home. Thank you.